सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के ऊपर फैसला देते वक्त राम मंदिर ट्रस्ट के वकील को सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा कि ये रामायण कब लिखी? तो वकील ने कहा 5वीं शताब्दी में। ईसा पूर्व बुद्धिस्ट हो गए, ईसा पूर्व जातक कथा हो गई और 5वीं शताब्दी में रामायण लिखा। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में, जजमेंट के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूं, यानी वो खुद ही कह रहे। वैसे तो रिकॉर्ड में हिस्टोरियन लोग जो है उनके रिकॉर्ड में है। तो इसलिए मैं आपको अध्ययन के संदर्भ में इसलिए ये कह रहा हूं कि ब्राह्मणों के पास ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, ये सारा का सारा चुराया हुआ है। इवन महाभारत भी, महाभारत में 131 बार बुद्ध का नाम आया है। कितने बुद्धि भिक्षुओं को पता है? 131 बार महाभारत में 131 बार बुद्ध का नाम आया है। अगर बुद्ध के पहले लिखा तो फिर नाम कैसे आया? बुद्ध के बाद लिखा तब तो नाम आया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो आपको अध्ययन करना होगा। बाबा साहब आम्बेडकर जैसा करते थे, मूल रूप से करते थे और उसके आधार पर चुनौती देते थे। रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन बाबा साहब आम्बेडकर ने किताब लिखी थी जो गायब की गई। वो किताब जो है उसमें उन्होंने वो बहुत सारी बातें बुद्धिज्म के विरोध में ब्राह्मणों ने क्या क्या किया, रेवोल्यूशन बुद्धिज्म के आधार पर, काउंटर रेवोल्यूशन ब्राह्मणिज्म के आधार पर, वो सारा उन्होंने लिखा था। तो मैं आप लोगों को हमें अध्ययन करना चाहिए, तो इन लोगों से हम लड़ाई लड़ सकते हैं। एक तो ये बात है, हम लोग क्या है, बाबा को मानने वाले लोग हैं, बाबा की ना मानने वाले लोग हैं। हम बाबा को मानने वाले लोग हैं, बाबा की ना मानने वाले लोग हैं। अच्छा, हम बाबा की क्यों नहीं मानते? बाबा को मानते, बाबा को मानते, बाबा की नहीं मानते। अच्छा, बाबा की क्यों नहीं मानते? बाबा की जानते ही नहीं। बाबा की क्या है वो जानेंगे तब तो मानना या ना मानना दो विकल्प होगा। वो जानते ही नहीं है क्या। यहां काम है बनते जी, बनते लोगों का। आप खामखा चुनाव लड़ेंगे ऐसा कह रही, ये इतना बड़ा काम पड़ा हुआ है कि जो चीज वो नहीं जानते वो चीज वो जान ले, इसके लिए कार्यक्रम चलाओ। भिक्षु लोग उन्हीं लोगों के बीच में जाते जो पहले से बुद्धिस्ट हो गए और उनको केवल वंदना का पाठ पढ़ाते हैं, विचारधारा की कोई बात बताते नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर ने 1927 को चौधार तालाब पर एक बहुत क्रांतिकारी सिद्धांत बताया। हम पढ़ते नहीं इसलिए पता नहीं है। क्या बताया? विचार में परिवर्तन किए बगैर आचरण में परिवर्तन संभव नहीं है। ये विचार नहीं है, ये बड़ा सिद्धांत है। विचार से बड़ी चीज होती सिद्धांत। विचार में परिवर्तन किए बगैर आचरण में परिवर्तन संभव नहीं है। लोग गलत आचरण करते हैं तो हम टीका टिप्पणी करते हैं, ये गलत है। अगर लोग गलत आचरण कर रहे तो आप टीका टिप्पणी करते हैं, ये तरीका गलत है। रास्ता क्या है? उसके विचार में परिवर्तन करो, उसके आचरण में परिवर्तन हो जाएगा। उसका विचार ही नहीं बदला तो उसका आचरण बदलेगा कैसे? ये जो सर है इसमें ब्रेन है। ये ब्रेन जो है विचार को ग्रास्प करता है और मेडिकल साइंस कहती है ब्रेन मनुष्य के सारे शरीर पर कंट्रोल करता है। जब आदमी पागल हो जाता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तब उसका शरीर काम नहीं करता। वो पत्थरे फेंकता है, कपड़े फाड़ता है,
क्योंकि ब्रेन काम नहीं करता। तो विचारधारा जो है जब ब्रेन ग्रास्प करता है तो उस विचारधारा के अनुसार आपके शरीर को चलाता है। तो आपको मौलिक रूप से विचारधारा के आधार पर लोगों के दिमाग को बदलना है। बुद्ध ने जिस ज्ञान को हासिल किया उस ज्ञान का बाद में महापरिनिर्वाण होने के तारीख तक प्रचार किया। मतलब ये मैं एक सिद्धांत बता रहा हूं और आपको एक सबूत बता रहा हूं कि उन्होंने उस ज्ञान को, उस विचारधारा को फिर जीवन भर महापरिनिर्वाण होने के तारीख तक उन्होंने लोगों को समझाया और उसके हिसाब से लोगों के दिमाग में बदलाव लाया, तो लोग बदले, परिवर्तन हुआ। ये तो काम इसके लिए ना भिक्षु संघ था। भिक्षु संघ जो बुद्ध ने बनाया वो इसके लिए था कि लोगों के विचार में परिवर्तन लाया जाए, और लोगों के विचार में परिवर्तन आता है तो लोगों के आचरण में परिवर्तन आएगा। ये काम करना होगा। ये काम करने के लिए हम लोगों को बहुत कुछ करना होगा। इसमें मैं आप लोगों की जितनी चाहे मदद चाहते हो मेरे से, सब करने के लिए तैयार हूं। ठीक है? मतलब मैं ऐसे ही नहीं बोला, ऐसे संगठित शक्ति के आधार पर बोल रहा हूं। केवल आपको खुश करने के लिए बोल दिया जाता है, इसमें खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये संगठित शक्ति के आधार पर आपको जो मदद चाहिए वो मदद करने के लिए तैयार हूं। तो एक तो बुद्धिस्ट कोड का मामला है, उसके बारे में बताया। दूसरा है आपकी विरासत। बुद्धिस्ट 84,000 स्तूप है और बहुत सारे स्थान हैं। उसको लगभग सारे देश भर में डिस्ट्रॉय करने का काम किया जा रहा है। वो एक बहुत बड़ा इशू है। वो आपकी विरासत है। ये देश की सबसे बड़ी विरासत है। ब्राह्मणों का क्या है? अरे जो वो इस देश के रहने वाले ही नहीं है, वो विदेश से आए हुए हैं, वो विदेशी लोग हैं। जब विदेशी है, अंग्रेज चले गए, ये ब्राह्मण विदेशी है, यहां है। यहां है तो कब तक है? जब तक हम स्वीकार कर रहे तब तक है। जब हम मानना बंद कर देंगे, नहीं तुम विदेशी हो, अंग्रेजों की तरह जाना चाहते हो जाओ, टिकट का प्रबंध करेंगे। नहीं जाना चाहते हो, यही रहना चाहते हो, संविधान के दायरे में रहो, मर्यादा में रहो। ब्राह्मण धर्म को राष्ट्रद्रोही धर्म घोषित कर दिया जाएगा, जिसे लोग प्रचार में, हमारे भी बहुत सारे लोग, बौद्ध भिक्षु भी बहुत सारे लोग, जो मूलतः ब्राह्मण धर्म है उसको हिंदू धर्म कहते रहते हैं। ये हिंदू धर्म नहीं है। मैं आपको सिंपल लॉजिक से इस बात को प्रमाणित कर देता हूं। हिंदू धर्म का ही धर्म ग्रंथ है ना महाभारत, हिंदू धर्म का ही धर्म ग्रंथ है रामायण, मनुस्मृति, श्रुति है, यही है ना। अरे ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, ये हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जिसे आप हिंदू के नाम पर प्रचार में लाया जा रहा है वो मूलतः ब्राह्मण धर्म है। छत्तीसगढ़ के सेक्रेटरी ने, जो शायद भार्गव नाम का ब्राह्मण है, उसने एक सर्कुलर निकाला जनगणना का। वो जनगणना में बहुत सारे धर्म के नाम है, उसमें ब्राह्मण धर्म भी एक है, ऐसा लिखा है उसने। मेरे पास वो ऑर्डर की कॉपी है। ब्राह्मण धर्म भी एक धर्म है। कुछ लोगों को ये गलत लगेगा, मैं रिकॉर्डेड बातें बता रहा हूं। ये ओरिजिनल ब्राह्मण धर्म है। तो कम से कम जो बुद्धिस्ट भिक्षु है वो इसे ब्राह्मण धर्म ही कहना चाहिए। रणनीतिक बातें समझा रहा हूं। अगर आप उसको हिंदू धर्म मानोगे तो फिर आप रिकॉग्नाइज करोगे कि हिंदू नाम का कोई धर्म है। अगर इसको आप ब्राह्मण धर्म कहोगे तो फिर कोई भी ये नहीं कह सकता कि बुद्धिज्म ब्राह्मण धर्म का हिस्सा है। ये रणनीति समझ रहे हो ना? ये मैं बहुत जरा रणनीतिक बातें बता रहा हूं। ये समझने के लिए थोड़ा सा आपके अपने दिमाग में जो भेजा है वो मेरे बात में मिक्स करना पड़ेगा, तो बात समझ में आएगी। इसे जब आप ब्राह्मण धर्म कहोगे
तो फिर कोई आपको बुद्धिज्म जो है ब्राह्मण धर्म का हिस्सा है वो कह नहीं पाएगा। तो ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज्म की तो 3,000 साल से लड़ाई हुई, तो कह नहीं पाएगा। तो ये लड़ाई के रणनीति का मामला, एक होती लड़ाई, एक होती है लड़ाई लड़ने की रणनीति। जिस लड़ाई की रणनीति नहीं होती है उस लड़ाई को न लड़ा जा सकता है न जीता जा सकता है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो मैं आपको दूसरी बात समझा रहा था। दूसरी बात क्या समझा रहा था कि आपकी एक विरासत है, इस देश में एक विरासत है और वही देश की मूल विरासत है। ये 84,000 स्तूप वगैरह जो है अभी ये नागपुर के आसपास है, ये पौनी में है, एक कुही में है, देश भर में है। तो ये नष्ट किया जा रहा है। आवाज उठाना पड़ेगा ना। अगर आवाज नहीं उठाओगे तो जब यो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया राम मंदिर बनाने का, तो हमने कहा कि ये तो साकेत है, अयोध्या तो है ही नहीं। आप बोल रहे कि राम का जन्म जो है अयोध्या में हुआ। मैंने ब्राह्मणों को सार्वजनिक सवाल पूछा, बनते जी, अरे अगर राम का जन्म अयोध्या में हुआ होता तो गोरखपुर से रामलला की मूर्ति ले जाकर रखा रे मस्जिद में तुमने। गोरखपुर से तुम कहते हो अयोध्या में राम का जन्म हुआ। अगर राम का जन्म हुआ तो रामलला की जो मूर्ति है ना, लला समझ रहे हैं ना बनते जी, ये रामलला की मूर्ति गोरखपुर से लेके गए। अयोध्या में रामलला की मूर्ति भी नहीं थी, वो मूर्ति भी गोरखपुर से लेके गए। किसके घर से लेके गए उसका भी एड्रेस है मेरे पास। इनसे लड़ना बोले तो बहुत एविडेंस के साथ लड़ना पड़ेगा, इसलिए मेरे से कोई पंगा नहीं लेता। गोरखपुर से लेके गए और मस्जिद में रखा। अयोध्या में राम की लल्ला की मूर्ति भी नहीं थी। अरे जन्मकथा तो बहुत दूर की बात है। और हमारे देश में एक परंपरा है, वो परंपरा क्या है मैं कई बार कह चुका हूं। एक परंपरा है कि अयोध्या जो है ये तो रामायण के अनुसार ये दशरथ की जगह है, दशरथ की अयोध्या है, मतलब राजा है वहाँ। तो कौशल्या जो है वो कौशल देश से आई है? तो क्योंकि अयोध्या ससुराल है, कौशल्या की मायका नहीं ना अयोध्या, ससुराल है। और राम कौशल्या का प्रथम पुत्र है। हमारे देश में एक परंपरा है बनती जी, लड़की की जब शादी होती है और पहला बच्चा पैदा करने का समय आता है तो लड़की अपने मां के घर जाती है। काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। मैंने मुसलमानों को पूछा, कहा हमारे यहां भी है। क्योंकि मुसलमान कौन है? धर्म से मुसलमान है, नेशनैलिटी से मुसलमान भारतीय है। ये सारा बांग्लादेश बुद्धिस्ट था, मुसलमान हो गया। सारा पाकिस्तान बुद्धिस्ट था। आप लोगों को बोलेंगे कैसे? सारा पाकिस्तान बुद्धिस्ट कैसे था? तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है? पाकिस्तान में है ना। वो बगैर बुद्धिस्ट से ही बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, जनता के पैसे से चलती थी। अफगानिस्तान के बामियान में मूर्तियां थी। अशोका का राज अफगानिस्तान रशिया के बॉर्डर तक था। भारत का नक्शा देखो, मौर्यकालीन नक्शा, मौर्य का नक्शा देखोगे तो आपको बोलेगा, आपको पता चलेगा रशिया के बॉर्डर पर लगा हुआ है उधर, अफगानिस्तान तक है ना। तो वहां तक वो सारा था। और अगर वहां तक था सारा का सारा, वे तो बुद्धिस्ट लोग थे।